डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेली का दूसरा वीडियो और इसमें अपन बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो अपना टॉपिक है पहला बेसिक अकाउंट, उस पर अपन बात करेंगे कि बुक में कैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसको टेली में कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अपना पहला टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब अकाउंट्स की जड़ यही है। मतलब अपन जो पहली सीढ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर यही आप छोड़ दोगे तो आप मतलब आखिरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और पूरा समझना है। अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट में या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पे भी आप मेरे को क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो हमारा ये दूसरा वीडियो, लेकिन आप अगर पहला वीडियो हमारा ये देख रहे हैं तो मैंने आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिया पहले वीडियो को, वहाँ पे जाके आप पूरा वो पहला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कोर्स की डिटेल वगैरह जो भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने वहाँ दे रखी है। तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख के पूरा समझ जाइए और फिर ये आप वीडियो देखना। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया है, उनके लिए ये दूसरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो। तो आज अपन पढ़ेंगे पहला टॉपिक अपना बेसिक अकाउंट। तो बेसिक अकाउंट के अंदर अपन पढ़ेंगे टेली और बुक में अंतर। तो पहली मतलब अपन बुक में कैसे अकाउंट लिखते हैं और टेली में कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो अपन बुक के अंदर लिखते हैं दोस्तों, राम को 500 रुपये दिए। ऐसे अपन बुक में लिख दिए राम को 500 रुपये दिए। तो ये तो आपको आता है कि बुक में कैसे लिखते हैं, अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, पर टेली में नहीं आता आपको। तो बुक में लिखे अपन राम को 500 रुपये दिए, तो अपन लिखेंगे टेली में राम अकाउंट डी आर 500 रुपये, कैश अकाउंट सी आर 500 रुपये। ऐसे इस टेली में लिखेंगे। जो जो हमने टेली में लिखा है इसको अपन बोलते हैं दोस्तों एंट्री, और जो बुक में लिखा है इसको बोलते हैं लेखा। अगली अगर आपने लेखे की तरफ बढ़े तो सीता से 2000 रुपये लिए, तो इसको अपन टेली में लिखेंगे केस अकाउंट डी आर 2000 रुपये, सीता अकाउंट सी आर 2000 रुपये। इस तरह अपन टेली में लिखेंगे। जो टेली में लिखते हैं इसको एंट्री बोलते हैं, जो हिंदी में लिखा है उसको लेखा बोलते हैं। बुक में आपको अकाउंट मेंटेन करना आता है, आप टेली सीखना चाहते हो तो टेली में कैसे करते हैं क्या नहीं है वो आपको मैं बताऊंगा। इसी आगे बढ़ते हैं अपन। तो कुछ जरूरी बातें हैं। क्या जरूरी बातें हैं, जो भी मैंने यहाँ पे टेली में जो भी लिखा है, एंट्री में लिखा है ए ओब्लिक सी डी आर सी आर वगैरह जो भी मैंने लिखा है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो कुछ जरूरी बातें हैं। तो पहली है डीआर का पूरा नाम डेबिट है, इसको हिंदी में नाम में कहते हैं दोस्तों। और दूसरा है सीआर का पूरा नाम क्रेडिट है और इसको हिंदी में जमा कहते हैं। और अकाउंट्स का शॉर्ट नेम ए ओब्लिक सी लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सीता अकाउंट सी आर, ए ओब्लिक सी लिखा है, इसको क्या बोलेंगे अपन अकाउंट बोलेंगे। अकाउंट्स का शॉर्ट नेम क्या है ए ओब्लिक सी लिखते हैं। दूसरा है मतलब चौथा जो जरूरी बात है उसमें डी आर का दूसरा नाम बाई और सी आर का दूसरा नाम टू है। जो ये डी आर सी आर है, जो डेबिट क्रेडिट है, इनके दूसरे नाम है बाई और टू। अगर आपको कहीं पे बाई और टू नाम दिखे तो आप डी आर और क्रेडिट मतलब जो सी आर है यही समझना अगर आपको बाई और टू ना समझ आए। चलिए आगे चलते हैं। जो भी मतलब जो भी मैंने एंट्री की है ये किस पे बेस है, अकाउंट्स पे बेस है। और जो भी अकाउंट्स है उसमें नियम होते हैं, कुछ मतलब अकाउंट्स होते हैं, उनके टाइप होते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स खाते, तो टाइप ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार। कितने प्रकार के खाते होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता, वास्तविक या वस्तुगत खाता या नाम मात्र खाता। सॉरी, तीसरे का है नॉमिनल अकाउंट का नाम मात्र खाता। अब जो ये तीनों खाते हैं इन पे ही पूरी अकाउंट टिकी हुई है। अगर ये आपको खाते मतलब ऐसे इनमें कुछ नहीं है, दो दो लाइन के इनके रूल है, लेकिन अगर आपने इन सबको समझ लिया तो आप पूरी अकाउंट्स मतलब जो भी अकाउंट्स है आप समझ जाएंगे। और आप मतलब कोई भी जो आप बुक में लिखते हैं उसको मतलब अकाउंट्स मतलब एंट्री में लिख पाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। पर आपको ये समझना होगा, ये दिख तो आपको थोड़े से रहे हैं पर ये मतलब बहुत ही इनमें मतलब राज छुपा है। वो आपको क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है व्यक्तिगत खाता, उसके रूल अपन पढ़ लेते हैं। खातों के नियम है दोस्तों। ये व्यक्तिगत खाता पहला है, तो इसके रूल है पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। मतलब कोई भी अगर इसमें व्यक्तिगत खाता नाम दिया तो मतलब ये व्यक्तियों से संबंधित है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा ये किस किस से संबंधित है, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप रूल जान लीजिए, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर, इस खाते का रूल है। दूसरे वस्तुगत खाता है, इसका रूल है वस्तु आने पर डीआर, वस्तु जाने पर सीआर। और तीसरा खाता है नाम मात्र खाता, इसके रूल है खर्चे और हानि को डीआर, लाभ और आय को सीआर। मतलब ये तीनों खाते हैं दोस्तों और तीनों के ये रूल है। आपको ये रूल याद होने चाहिए, किस खाते के क्या रूल है क्या नहीं है, किसको डीआर करना है किसको सीआर करना है। ये आप नोट कर लीजिए ये सारी चीजें और याद कर लीजिए दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको टेली कंप्लीट सीखना है तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए आपके लिए, जैसे मैंने राम को 500 रुपये दिए, मैंने आपको बुक में ऊपर भी ये एग्जांपल बताया था। तो मैंने इसको कैसे मतलब ये एंट्री में लिखा है इसके बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों। तो राम को 500 रुपये दिए, इसमें दो नाम है दोस्तों। पहले अपने को नाम सर्च करने की, इस लाइन में नाम कितने आते हैं। तो नाम कितने आए, राम और 500, मतलब राम है एक तो जो व्यक्ति है, और एक 500 है जो मतलब केस है, जो अपन रुपये रोकड़ बोलते हैं, रोकड़ा केस वो सब। ये 500 रुपये रोकड़ा है, मतलब केस है। और जो केस है ये क्या है, एक वस्तु है। और राम क्या है, एक व्यक्ति है। तो राम तो व्यक्तिगत खाते में आ गया दोस्तों, और केस जो वस्तु है वो वस्तुगत खाते में आ गया। जो ये वस्तुगत खाता है ये वस्तुओं से संबंधित है, व्यक्तिगत खाता व्यक्तियों से संबंधित है। नाममात्र खाता खर्चे, हानि, लाभ और आय इन नामों से संबंधित है। तो अपन पहला लेते हैं राम। तो राम कौन से खाते में, व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते के रूल क्या है दोस्तों, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। तो राम को 500 रुपये दिए, तो राम पाने वाला है या देने वाला। तो राम है, राम को 500 रुपये दिए, हमने दिए, तो राम क्या है, पाने वाला है। राम पा रहे हैं 500 रुपये, तो पाने वाले को डीआर करें। तो पाने वाला डीआर, तो राम अकाउंट डीआर 500 रुपये, ऐसे अपने को लिखेंगे। हर मतलब जो भी एंट्री, हर एंट्री में अपने को ऐसे ही लिखना है कि अकाउंट डीआर सीआर, और ये केस तो सब दिए रहेंगे, ये लिखना ही है। बस आपको नाम लिखना है कि कौन डीआर है कौन सीआर है। तो अगले आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है, 500 रुपये केस। केस कौन से खाते में आते हैं, वस्तुगत खाते में। तो वस्तुगत खाते का रूल क्या है, वस्तु आने पर डीआर, जाने पर सीआर। तो राम को 500 रुपये दिए, तो वस्तु आई या गई, मतलब जो केस है वो आया या गया। तो अपने पास से गया, राम को 500 रुपये दिए, तो जाने पर क्या है, जाने पर सीआर। तो जाने पर सीआर, तो अपन लिखेंगे केस अकाउंट सीआर 500 रुपये, ऐसे लिख दिए। और ये अपनी एंट्री कंप्लीट होगी। बस सिंपल है, मतलब आपको जो भी आपके पास लाइन या लेखा दिया रहेगा उसमें आपको नाम सर्च करने हैं, उन नाम पे रूल लागू करने हैं, और लागू करके डीआर सीआर ऐसे लिख देना है। बस है सिंपल। बस आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आप नहीं समझे तो मेरे को कमेंट में या क्वेश्चन करके पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह में, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। वहीं अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाले। तो बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाले, तो इसमें एक नाम क्या है, बैंक, और एक क्या है, 10,000 रुपये केस है। तो बैंक मतलब बैंक खाता किसका होता है, बैंक खाता व्यक्ति का होता है, तो ये व्यक्तिगत खाते में आएगा। मतलब जो भी बैंक खाते हैं वगैरह जो भी होते हैं ना, ये सब किसके अंडर आते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत खाते के अंडर आते हैं। तो इन पे व्यक्तिगत खाते का नियम लागू होता है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे मैं बताता जाऊंगा ये किसके अंडर आता है, ये किसके अंडर आता है। आप समझ जाना या आप नोट कर लेना, तो ताकि आपको याद रहे सब। चलिए शुरू करते हैं अपन आगे। बैंक खाता और केस दो नाम है। तो व्यक्तिगत खाते में आता है बैंक खाता, तो बैंक खाते पे व्यक्तिगत खाते का रूल लागू होगा। व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। तो बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाले, तो बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाले, तो बैंक खाता पाने वाला है देने वाला है। तो बैंक खाते से निकाले, तो बैंक खाता क्या हुआ, देने वाला है। तो बैंक खाते को सीआर करेंगे। और केस है जो ये वस्तु है, जो वस्तु है उस पर वस्तुगत खाते के रूल लागू होंगे। वस्तु आने पर डीआर और वस्तु जाने पर सीआर। तो वस्तु क्या है, बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाले, तो निकाले तो अपने पास केस आ रहा है, मतलब जो वस्तु आ रही है, तो केस आने पर डीआर। तो अपन लिखेंगे केस अकाउंट डीआर 10,000 रुपये और बैंक अकाउंट सीआर 10,000 रुपये। इस तरह अपन लिखेंगे इसको। ये भी एंट्री आपको समझ में आएगी तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ लेना क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। अपना अगला एग्जाम्पल है कंप्यूटर बेंचा 5,000 रुपये में। तो इसमें कितने नाम है, दो नाम है, कंप्यूटर है और एक केस है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी वस्तु है, और 5,000 रुपये वो भी क्या है, वस्तु है। दोनों क्या है, वस्तु है। तो इस पे सिर्फ किसका खाता, मतलब कौन सा खाता यूज होगा, वस्तुगत खाता। ओनली वस्तुगत खाते के रूल लागू होंगे, क्योंकि दोनों ही नाम क्या है, वस्तुगत खाते के अंदर आते हैं। तो पहला क्या है, कंप्यूटर बेचा 5,000 रुपये में, तो केस अकाउंट डीआर 5,000 रुपये, क्योंकि कंप्यूटर बेचा तो कंप्यूटर तो गया है, और केस क्या आया है। तो जो वस्तु इसमें क्या लिखा, वस्तु आने पर डीआर और जाने पर सीआर। तो केस अपने पास आ रहा है, तो अपन लिखेंगे केस अकाउंट डीआर 5,000 रुपये, और कंप्यूटर क्या अपने से जा रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट सीआर 5,000 रुपये। इस तरह अपन इनको लिखेंगे। अगर आपको समझ में आया यह सब तो ठीक, अगर ना समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट में या कैसे भी करके ग्रुप के जरिए क्वेश्चन करके या पर्सनल जैसे भी आपको समझ में आया मैं आपको समझा दूंगा, आप मुझे पूछ लेना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। पहले आप सब आज का काम ये है कि आप मतलब ये तीनों खाते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए और इनके रूल है वो याद कर लीजिए। बाकी मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा सब। चलिए आगे शुरू करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे मैं आपके लिए पीडीएफ लाया हूँ, मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ इसके बारे में, और फिर आप पढ़ लेना खुद से। अगर ना समझ में आए फिर भी तो मुझे पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं अपन।
फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट। तो पहला इसमें भी यही खाते दिए हुए हैं, मैंने वो आपको मतलब लिख के अलग से समझाए, शायद थोड़े इजी समझ में आए इसलिए मैंने उसमें आपको लिख के थोड़े समझाए, लेकिन इसमें भी समझाता तो आपको समझ नहीं आते, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिख के आपको समझाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। इसमें व्यक्तिगत खाते में मतलब इसमें लिखा है किसी भी आदमी, दुकान, कंपनी और संस्था के नाम का अकाउंट इसके अंतर्गत आता है। मतलब व्यक्तिगत खाते में क्या क्या आते हैं, किसी आदमी का नाम, दुकान का नाम, कंपनी का नाम और संस्था का नाम इस अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिए, जैसे रोन, सोन, अमन मेडिकल स्टोर, हंस बुक डिपो, देश बंधु स्कूल, दुर्गा कॉलेज, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, रिलायंस इंडिया, एसबीआई बैंक, ईटीसी। ये सब जो भी नाम मैंने बोले हैं, इस तरह के नाम किस में आते हैं, व्यक्तिगत खाते में आते हैं। और इस पे जो रूल लागू होंगे, अगर ये नाम आपको दिखते हैं, इन पे आपको किस खाते के रूल लागू करने, व्यक्तिगत खाते के रूल लागू करने। और व्यक्तिगत खाते के रूल क्या है, पाने वाला डीआर और देने वाला सीआर इसमें भी दिए हुए हैं और मैंने वहां पे भी आपको बताए हैं। तो इस तरह से आपको मतलब रूल लागू करके एंट्री करनी है। तो अगला अकाउंट है रियल अकाउंट, वास्तविक या वस्तुगत खाता। इसमें भी किसी भी वस्तु के नाम का अकाउंट इसके अंतर्गत आता है। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, अब आप व्यक्ति तो जानते हैं, व्यक्ति तो मतलब चल फिर सकता है, बोल सकता है, सांस वगैरह ले सकता है, मतलब सजीव होता है, आप सब जानते हैं। तो और वस्तुएं कौन सी होती है, जो निर्जीव होती है, जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और हाथ वगैरह में ले सकते हैं, और वो क्या होती है, निर्जीव होती है। तो जैसे एग्जांपल दिए इसमें कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, केस, गुड्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह इतनी सी, मतलब जो भी ऐसे नाम होते हैं, जो भी वस्तुओं के नाम होते हैं, वो किस खाते में आएंगे, इस वस्तुगत खाते में आएंगे। और उनपे वस्तुगत खाते के रूल लागू होंगे। वस्तुगत खाते रूल क्या है, आने पर डीआर, जाने पर सीआर। तो अब कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल, बाकी आप देख लेना, ना समझ आए तो मुझे पूछ लेना। जैसे पहला एग्जाम्पल है, रितेश को 2000 रुपये नगद दिए। तो इसमें ये रितेश नाम दिया और नीचे राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा मतलब स्पेलिंग में मतलब मिस्टेक है, यहाँ पे मतलब जो लिखा है उसमें थोड़ा मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पे रितेश ही समझना है। रितेश और केस, दो नाम है इसके अंदर, एक तो रितेश और एक 2000 रुपये केस, तो दो नाम है इसमें। तो अपन पहला रितेश नाम है, तो रितेश कौन है, व्यक्ति है। तो इस पे अपन क्या है, व्यक्तिगत खाते का रूल लागू करेंगे। व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है, पाने वाला डीआर और देने वाला सीआर। तो रितेश पे व्यक्तिगत खाते का रूल लागू करेंगे। तो रितेश को 2000 रुपये नगद दिए, तो रितेश पाने वाला है या देने वाला, तो रितेश को दिए, तो रितेश क्या पाने वाला, तो रितेश डीआर 2000 रुपये। और अगला क्या है, केस, और केस क्या है, वस्तुगत खाते में आता है। केस एक वस्तु है, वस्तुगत खाते में आता है, इस पे वस्तुगत खाते के रूल लागू होंगे, आने पर डीआर और जाने पर सीआर। तो रितेश को 2000 रुपये नगद दिए, तो केस आ रहा है या जा रहा है, तो अपने अपने पास से जा रहा है, तो जाने पर सीआर। तो इसमें लिखा है टू केस 2000 रुपये, मतलब ये टू है, इसका मतलब क्या, सीआर है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको सीआर डीआर वैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, आपको वैसे ही समझना है, इन एंट्री को वैसे ही करना है ना। इसमें लिखा हुआ है रितेश डीआर 2000 रुपये और टू केस अकाउंट 2000 रुपये। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, कौन डीआर होगा और कौन सीआर होगा। इसमें देखिए टू का यूज किया हुआ है, मतलब टू किसका दूसरा नाम है, सीआर का दूसरा नाम है, आप समझ जाएंगे। और ये सारे एग्जाम्पल आप देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, जितने भी एग्जाम्पल है पूछ लेना। और ये जो तीसरा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता, ये इनसे थोड़ा अलग है, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आपको दूंगा कल के वीडियो में, ताकि आप इजी समझ जाएं। और आप आज की वीडियो में जो आपको ना समझ में आया, तो मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में या मेल आईडी पे कहीं पे भी क्वेश्चन करना, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी, और वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आपको जो भी मतलब मन में आपके जो भी आया वो कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मतलब उनको भी टैली वगैरह सिखाइए, जो सीखना चाहते हैं, या जो गरीब बच्चे हैं जो फीस की वजह से टैली नहीं सीख पाते हैं, अच्छी जॉब नहीं कर पाते, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे तीसरा अकाउंट्स, और मतलब जो भी इन अकाउंट में आपके जो भी छूट गई ये चीजें, वो अपन कंप्लीट करेंगे, या जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन पे अपन कल के वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।